बुराक की सवारी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, तला कभी जिब्रील हत्ता अतस्समा दुनिया। फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके गए आसमान दुनिया की तरफ। फस्तफ्तह क़ीला मन हाज़ा, तो दरवाज़े को दस्तक दी गई आसमान के, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? क़ाला जिब्रील। क़ीला व मम मअका? क़ाला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा मैं जिब्रील हूँ और मेरे साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ीला वक़द उर्सिला इलैहि, तो अंदर से जवाब आया, क्या उनको बुलाया गया है? क़ाला नाम, जी हाँ उनको बुलाया गया है। क़ीला मरहबम बिही, तो अंदर से आवाज़ आई, खुश आमदीद हो। फ़फ़ुतिहा फ़लम्मा ख़लस्तु फ़इज़ा फ़ीहा आदमु, जब आसमान का दरवाज़ा खोला गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनका तारुफ़ कराने लगे, कितना खूबसूरत तारुफ़ है। फ़क़ाल हादा अबू का आदम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपके बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। फ़सल्लिम अलैहि फ़सल्लमतु, आप इनसे सलाम करें। फ़रद्द सलाम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सलाम की तो उन्होंने जवाब अता किया। सुम्मा क़ाल मरहबम बिल इब्न सालिह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, खुश आमदीद हो मेरे नेक बेटे। वन नबी सालिह, और नेक नबी, नबी नेक ही होता है, लेकिन यहाँ पर कितना खूबसूरत तारुफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम करवा रहे हैं। बाप अपने बेटे का इस्तकबाल भी कर रहा है और इसके साथ साथ क्या खूबसूरत अल्फाज इरशाद फरमा रहे हैं, आप नेक मेरे बेटे हैं, नेक नबी हैं। तो पता ये चला कितना खूबसूरत तारुफ़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अता किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल उनके वालिद कर रहे हैं। हुज़ूर फरमाने लगे, हत्ता अतस्समा सानिया, फिर आसमान दुनिया के दूसरे आसमान पर गए। उसी तरह दरवाज़े को दस्तक दी गई, दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर फलम्मा खलस्तु इदा याह्या व ईसा, फरमाते हैं मेरी मुलाकात ईसा और याह्या से हुई। उसी तरह दुआ सलाम हुई, हाल अहवाल पूछा गया। फिर हुज़ूर फरमाते हैं सुम्मा साइदिनी इलस समाइ सालिसा, फिर हम तीसरे आसमान की तरफ चढ़े तो वहाँ पर खलस्तु इदा यूसुफ़, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हत्ता अतस्समा अर्राबिया, चौथे आसमान पर हम गए। खलस्तु फ़इदा इदरीस, वहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हत्ता अतस्समा अल खामिसा, चौथे आसमान पर गए। खलस्तु फ़इज़ा हारून, वहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हत्ता अतस्समा अस्सादिसा, छठे आसमान पर गए। फ़इज़ा मूसा, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो वहाँ पर जब हाल अहवाल पूछा गया, दुआ सलाम हुई। फ़लम्मा जावज़तु बका क़ील लहु मा युबकी का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? क़ाला अबकी लिअन्न ग़ुलामन बुइसा बअदी यदख़ुलुल जन्नत मिन उम्मतिही अक्सरु मिम्मा यदख़ुलुहा मिन उम्मती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोने की वजह कोई गम नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपकी उम्मत आई बाद में है, लेकिन कल क़यामत में कसरत की वजह से, इज़्ज़त व अज़मत की वजह से कल क़यामत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगी और आपकी उम्मत की कसरत भी होगी और हमारी उम्मत की कसरत नहीं होगी। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आप कितनी अज़मत वाले हैं, कितनी शानों वाले हैं। यहाँ पर ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सुन्नत है नात पढ़ना, वहाँ पर अम्बिया की भी सुन्नत है। फिर आखिरी आसमान पर हुज़ूर फरमाते हैं, वहाँ पर खलस्तु इब्राहीम, मेरी मुलाकात हुई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो वहाँ चलते चलते हम सिदरतुल मुंतहा के पास पहुँचे। इंशाअल्लाह सिदरतुल मुंतहा के बारे में अगले दर्स में अर्ज़ किया जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।